जान ले ली। उनका पूरा परिवार आप देख सकते हैं इस समय शमशान भूमि की तरफ जा रहा है और जो अर्थी नजर आ रही है। गुजारिश करते हैं कि बच्चे को सही न्याय मिल जाए क्योंकि इसके 3 बच्चे हैं। बहुत बेकार सड़क है, सिंगल लाइन है और उसमें बड़ी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है जिसकी वजह से लापरवाही से हादसा हुआ है। और गांव के लोग भी परेशान है, क्षेत्र के लोग भी परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत करा रहे हैं, लगातार डीएम के माध्यम से भी हमने अवगत कराया। मंत्री जी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, हम प्राधिकरण में ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को समस्या से अवगत कराना चाहते थे तो हमको घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह की तानाशाही सरकार में चल। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद है तिलपता गांव में। आपको बता दूं कि जो ये सड़क आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सड़क जानलेवा है, इसलिए क्योंकि इस सड़क पर लगातार जो ये भारी वाहन आपको नजर आ रहे होंगे, ये अक्सर गुजरते रहते हैं। इनकी संख्या इतनी है कि उन्हें गिनना मुश्किल है और लगातार बड़े हादसों की वजह से यहाँ पर लोग परेशान हो गए हैं। अब आप ये देखिए, गिनती से यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब पीछे तक यहाँ पर ऐसी कंटेनर नजर आ रहे हैं और इन्हीं कंटेनर ने एक व्यक्ति की जान ले ली। उनका पूरा परिवार आप देख सकते हैं इस समय आगे की तरफ जा रहा है, शमशान भूमि की तरफ जा रहा है और जो अर्थी नजर आ रही है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर इसी सड़क हादसे में इनकी जान चली गई। देखिए कितनी ज्यादा दुख की बात है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसे बड़े कंटेनर ने एक व्यक्ति की जान ले ली और आज परिवार पूरी तरीके से परेशान है। यहाँ पर जो हादसा हुआ था सर, वो किस वजह से हुआ था? ये कंटेनर डिपो की वजह से हुआ था। छोटे छोटे बच्चे हैं उनपे, जो हमारे वीरेंद्र सिंह शर्मा जी हैं, और स्थिति है कि परिवार में कोई उनको लालन पालन करने वाला, उनके छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए हैं। वे अपनी साइड से जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सीधे सीधे कंटेनर बहुत धीमे उसमें चल रहे थे जैसे बड़े बड़े वाहन, और उसके नीचे आने के बाद में उसको कुचल दिया, सिर की उसकी हालत भी खराब कर दी। उसकी कोई दोष नहीं था, दोष केवल ये था ये कंटेनर डिपो है। ये आए दिन घटना होती है, किसी के पैर में चोटिल होता, कभी कोई किसी के सिर में, और इतने सारे हादसे हुए। 25 साल का कम से कम इतना ट्रैफिक हो चुका है, इसमें इतना जाम हो चुका है कि आए दिन एशिया का नंबर 1 कंटेनर डिपो, लेकिन आज तक उसका जो वाहन रास्ता के लिए उन्होंने आज तक कोई सुविधा नहीं करी है। और गांव के लोग भी परेशान है, क्षेत्र के लोग भी परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम ग्रेट नोएडा प्राधिकरण में ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत करा रहे हैं, लगातार डीएम के माध्यम से भी हमने अवगत कराया। शासन प्रशासन राज्य सरकार इसमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। केवल ये मौत का अड्डा बन चुका है। ये तिलपता जो बाईपास न होने के कारण सारी घटना हो रही है और इसकी वजह से आए दिन दुर्घटना के साथ साथ इतनी मौतों का ये निगल चुका है सड़क कि वास्तव में रूह कौप उठती है जब सुनते हैं कि हर परिवार से कहीं ना कहीं इससे जो पीड़ित है, परेशान है। और इतनी सारी आबादी, यहाँ पर कई लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कॉलोनी कट चुकी है। ये रास्ता कहाँ तक के लिए जाता है? ये रास्ता यहाँ से ग्रेट नोएडा भी जोड़ता, सिकंदराबाद को भी जोड़ता, नोएडा को भी जोड़ता है, और ये यहाँ से यहाँ तक सभी कई जिलों को, नोएडा जो एनसीआर का ये मुख्य मार्ग समझो इसे। बाईपास बनाने की बात और तैयारी कब से चल रही है? ये जेवर एयरपोर्ट को भी जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट को उस दिन भी हमने ज्ञापन के माध्यम से मोदी जी को, योगी जी से हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहते थे कि आप जहां जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, जेवर एयरपोर्ट के बनने के बावजूद भी आपने सड़क की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उधर भी बाईपास की जो आप बात कर रहे थे वो कितने सालों से? 25 साल से अखबारों में चल रहा है, केवल कागजों में चल रहा है, लेकिन पटल में कोई काम नहीं हुआ है। आज भी कोई इसमें आगे उम्मीद भी नहीं है जी। मतलब आप देखिए कि एक व्यक्ति की जान अभी कल ही गई है यहाँ से, जिनका परिवार अभी यहाँ से शमशान भूमि की तरफ मुड़ा था, लेकिन आप देखें यहाँ पर जाम लग चुका है क्योंकि पूरे रास्ते पर बड़े बड़े कंटेनर नजर आ रहे होंगे। ये ऐसी सड़क है जहाँ पर आम वाहन चलने चाहिए थे, लेकिन आप ये देखें कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े कंटेनर चल रहे हैं जो आए दिन लोगों के साथ में दुर्घटना कर रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, और इसकी वजह से जो ये रास्ता है वो दिन प्रतिदिन खतरनाक हो चुका है। कहीं भी चलने की जगह नहीं है और यहाँ तक कि यहाँ से कोई भी वाहन अपने आप को गुजरता हुआ सुरक्षित महसूस नहीं करता है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कई बार जन आंदोलन किए थे, पूरा जाम लग चुका है, बताइए क्या? मैम, कई बार हम आंदोलन कर चुके हैं इसके लिए और कई बार हर बार हमें आश्वासन देकर उठा दिया जाता है। पिछली बार भी यहाँ पर 2 बच्चों और एक महिला की मौत हुई। आप अभी देख सकते हैं ट्रैफिक कितनी भारी स्थिति है। ये स्थिति अभी की नहीं है, 24 घंटे तिलपता गांव की स्थिति है।
और इससे कम से कम सैकड़ों गांव इस रास्ते से आवागमन, लाखों लोगों का डेली का आवागमन है। इतना ट्रैफिक है इस रोड पे लगातार 20-25 वर्षों से। हम प्राधिकरण को भी, जनप्रतिनिधियों को भी, सबको लगातार अवगत कराते रहे, लेकिन कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और इस पर धरातल पर कोई काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम कह हम अभी एक हफ्ते पहले भी जे एयरपोर्ट का उद्घाटन था, एक हफ्ते पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे। हम प्राधिकरण में ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को समस्या से अवगत कराना चाहते थे तो हमको घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह की तानाशाही सरकार में चल रही है। मतलब अपनी बातों को भी हम अपनी बातों को भी सरकार में नहीं रखने दिया जा रहा है। यदि हम मुख्यमंत्री को अवगत कराते, जब यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं सुनेंगे, यहाँ के अधिकारी नहीं सुनेंगे, तो किसी सक्षम व्यक्ति को ही तो अवगत कराया जाएगा इन समस्याओं से। लेकिन बताइए कि इस सड़क पर किसी भी सड़क नियमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती हो या इनके लिए किसी प्रकार की कोई नो एंट्री दी जाती हो, कोई अन्य रास्ता बनाया गया हो जिससे कि ये भारी वाहन देखिए, जितने नियम है आप नियम अपनी आंखों से मौके पर देख सकते हैं। सब नियमों की धज्जियां उड़ी हुई है, कोई नियम यहाँ पर लागू नहीं है, कोई व्यक्ति यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है। और ये जल्दी, हमने भारतीय किसान यूनियन मंच का, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, हमने साफ साफ इस पर शब्दों में, कल जो एक्सीडेंट हुआ था, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उस परिवार का पालन पोषण कौन होगा, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। हमने इस पर शब्दों में भारतीय किसान यूनियन मंच ने आह्वान कर दिया है, या तो प्राधिकरण इसका, शासन प्रशासन इसका कोई निवारण निकाले, बाईपास निकाले, एलिवेटेड निकाले बाहर से। गंदे नाले के पास से रास्ता है, उसके ऊपर का एलिवेटेड 130 मीटर से मिलता हो, एलिवेटेड निकाल सकते हैं यदि निकालना चाहे, लेकिन निकाल नहीं चाहते, इनकी मंशा नहीं है। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर भारतीय किसान यूनियन मंच कंटेनर को बंद कर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेगा और जब तक समस्या का निवारण नहीं होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाया जाएगा। मैं सुरेश कुमार विश्वकर्मा, प्रयागराज जनपद कौशाम्बी भरवारी निवासी, जिसके मेरे दामाद का एक्सीडेंट इलाहाबाद दिल्ली में, कौन सा ये लगता है तिरपता, और जी मैं 2 बजे मुझे सूचना मिली, तत्काल मैं यहाँ पर आया और मुझे सभी लोगों की मदद के द्वारा यहाँ पे मुझे बहुत सहायता प्राप्त हुई और मैं रोए हुए आंसू के भटकते मेरे छोटे छोटे बच्चे बिलखते बिलखते, और मेरी बिटिया भी बिलख के तड़प के रो रही है। बोलिए मैं जी, अब हम क्या करें, वही प्रभु से सोचते बनाते। अब ये देखिए कि सड़क हादसे में जिसके जान चली गई, उसको लेकर अब तो ना प्रशासन आगे आने को तैयार है और ना ही सिस्टम इस पर कोई जवाब देगा, और जो घटना घटित हुई उसकी जिम्मेदारी भी मुझे नहीं लगता कोई लेगा। आज परिवार के अंदर दुख का माहौल है, जहां पर पूरा एक दिन बीत गया और उसके बाद जाकर जो शरीर है उसको दाग दिया गया है यहाँ पर गांव के अंदर ही। अब उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। सिस्टम की ऐसी लापरवाही ने एक ऐसे व्यक्ति की जान ली जिनके पीछे उनके इतने सारे बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं घर में, लड़का है जो यहाँ पर भी मौजूद है, ये उनके बेटे हैं और ये उनके पिताजी हैं। मतलब आप देखें कि सबकी आंखें नम हैं, लेकिन अब ऐसी लापरवाही को क्या कहेंगे। आपके पास सूचना कैसे आई थी? सूचना मैम, फोन एक मतलब पर्सन थे, वो घर जाके बताए हैं कि आज सड़क हादसे में दुर्घटना हो गई है और मृत्यु हो गई है। क्या नाम है? वीरेंद्र शर्मा, उम्र 48 साल। कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, 4 साल, 3 से 4 साल हो गए मकान बना के रह रहे हैं, बाकी बहुत टाइम से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं नोएडा में जी। परिवार में और कौन कौन है? जी 3 बहन है, 1 भाई है और दीदी हैं, जीजा हैं, यही सारे लोग रहते थे हम लोग। जैसा आप कह रहे हैं कि पैदल वो आ रहे थे जी, तो उसके बाद टक्कर हुई, जी। कोई एक्शन हुआ अभी तक? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। FIR लिखी गई है जी। क्या बयान दिया गया था? FIR में अभी कॉपी लेने गए नहीं हैं, अभी बुलाए हैं आज को, बोले कि आ जाओ FIR की कॉपी ले जाओ, और पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें अभी रिपोर्ट तो मिली नहीं है। तो जिस सड़क पर हुआ वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है जगह? जी नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत बेकार सड़क है, सिंगल लाइन है और उसमें बड़ी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से लापरवाही से हादसा हुआ है। यहाँ पे मतलब अंकल जी, आपको कब मिली थी जानकारी? आप कब आए गाँव से? हमको लगभग 2 बजे खबर मिली थी गांव में। मैं 4:30 बजे जो है अपनी 4 चक्का गाड़ी से आया हूँ और सुबह 4:45 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। हम लोगों का भाई ये स्थिति बहुत खराब है।
परिवार में आपके एक ही बेटे थे? जी नहीं जी, हमारे 4 लड़के हैं, दूसरा नंबर का लड़का था जी। आप लोग की एफआईआर वगैरह समय से हुई या नहीं? एफआईआर तो समय से हो गई है, मगर अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है, तो अभी तो चल ही रहा है जो है। आपके परिवार में और कोई है जो काम वगैरह करता है? अभी तो नहीं है। सिर्फ आपके पापा ही? आप मेरे पापा थे, क्या काम करते हैं? वो कंपनी में ऑपरेटर थे, मशीन के थे, सीएनसी मशीन के। आपकी बहनें करती हैं? अभी तो नहीं करती है, मतलब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पे थी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे अभी प्रशासन से? क्या कोई अब जो मदद चाहिए और क्या कर सकते हैं, जो मदद हो सके। वो बाकी जो हादसा हुआ है, ये जो रोड हादसा है, इनके यहाँ पे बंद होना चाहिए, ट्रक चलना उस रोड पे कंटेनरों के। हम लड़के के चाचा हैं, हम यही गुजारिश करते हैं कि बच्चे को सही न्याय मिल जाए, क्योंकि इसके 3 बच्चे हैं। मतलब आप सुन सकते हैं यहाँ पर परिवार इतना ज्यादा दुख में है कि वो ज्यादा कुछ बता नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर इनको हादसा मानकर टाल दिया जाता है। लेकिन एक तरीके की ये लापरवाही है, जहां पर ना जाने कितने ऐसे कंटेनर और भारी वाहन खुले आम ऐसी सड़कों पर चल रहे हैं, जिन पे आप ये देखिए कि एक लाइन की रोड है और उस पर पैदल भी चल रहे हैं, भारी वाहन भी चल रहे हैं और जो आम वाहन होते हैं वो भी चल रहे हैं। कितनी बार यहाँ के लोगों ने प्राधिकरण को कंप्लेन कर दी, इतने ज्ञापन सौंप दिए गए, लेकिन किसी ने भी उसको सीरियस नहीं लिया। और आज ऐसी स्थिति है कि आप ये देखें कि कोई व्यक्ति अपने परिवार को चला रहा था और आज वो परिवार के बीच में नहीं है और परिवारों की आंखों में आंसू है। अब आप ये देखिए, वो व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सिस्टम फिर भी इसको अपनी लापरवाही नहीं समझ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक परिवार की तरफ नहीं देखा है और उनसे मिलकर कोई बातचीत भी नहीं हुई है, ना ही कोई मदद करने की बात की गई है। आप इस खबर को आगे तक पहुंचाइए, ताकि लगातार जो विकास की लंबी चौड़ी बातें होती हैं वो अगर हो रही हैं तो उन पर काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सड़क पर डिवाइडर लगाने में महीनों लग गए और वो काम भी आज आधा पड़ा है और लगातार ऐसी गाड़ियां चल रही हैं, उन पर कोई भी लगाम नहीं है।